हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपना XYZ जो भी है उसको वापस कैसे लेके आओगे। तो यार, हम किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते के बारे में बात नहीं करते कि आप प्यार मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। हम दोस्ती यारी के बारे में भी बात करते हैं। हम किसी भी रिश्ते के बारे में बात करते हैं कि कोई इंसान हमसे नाराज़ होकर के हमसे दूर चला गया, हमें छोड़ के चला गया, रिश्ता तोड़ के चला गया, तो क्या कोई संभावना है कि हम उस इंसान से वो रिश्ता वापस पा सकें, क्योंकि हमें उसकी बहुत याद आती है, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है या हमारी कोई गलती थी ही नहीं एक्चुअली में, और अब हम बस वापस आना चाह रहे हैं, वापस उसको पाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अमूमन हम YouTube पे जब सर्च करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल लगा लो। नो कॉन्टैक्ट रूल लगाया आपने, मतलब वो इंसान आपके जीवन में वापस आ जाएगा। खुद पे काम करो, ये करो वो करो, लेकिन बहुत कुछ बारीक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बताई नहीं जाती। मेरे भाई, हर चीज़ हर इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज हर किसी का रिश्ता अलग होता है, बॉन्ड अलग होता है, चीज़ें अलग होती है। ठीक है लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको बारीकी से समझा और अपने रिश्ते को उसके ऊपर एनालिसिस किया तो मेरे भाई, आप किसी भी रिश्ते पे इसको अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इंसान के वापस आने के। 100% तो आपको कोई गारंटी दे नहीं सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भगवान नहीं है, कोई किसी के दिमाग के अंदर घुस के चीज़ें बदल नहीं सकता। हम बस प्रयास कर सकते हैं, आप और मैं बस प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि यार, वो इंसान अगर आपके जीवन से गया है तो क्या वो इंसान आपसे नफरत करके गया है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी, आपने ऐसा कोई पाप कर दिया, आपने उसके साथ कोई लड़ाई कर दी, अब सब बोल दिए, क्या ऐसा कर दिया कि उस इंसान को आपको छोड़ के जाना पड़ा। पहले तो आपको एनालिसिस करना है। दूसरी बात ये, कोई तीसरा इंसान आपके जीवन में आ चुका है जिसकी वजह से वो इंसान गया है, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो उसका आपसे मन भर चुका है और आप कोई और इंसान से उसका मन लग गया है, या कोई और इंसान आपके जीवन में आया नहीं है लेकिन उसका आपसे मन भर गया, उसको एहसास हो गया कि आप उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थे। ठीक है, इसलिए उसने आपसे कोई रिश्ता, अपना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता कोई भी होगा, प्यार मोहब्बत, मियाँ बीवी और दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, कोई भी रिश्ता हो, अब वो इंसान चला गया। ठीक है, अब आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है, हम बस होता ये है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा बॉडी है, उसका एक अंदर एक मैकेनिज़्म है, अचानक से खतरा देखते हुए रोना चालू करने का या पीछे पड़ने का या उसको रोकने का। मतलब जैसे हमें मालूम पड़ा कि कोई इंसान जा रहा है, हम उसके पीछे लट्टू बन के, उसके मतलब ऊँचा बन के उसके ज़मीन पे बिछ जाते हैं और हम उसके पैरों के नीचे रोंदे जाते हैं, हम बस गिर जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेंगे, वहाँ गिर जाएंगे, हाथ पैर पकड़ लेंगे। इससे सामने वाला इंसान जो ऑलरेडी आपसे इरिटेटेड है वो डबल इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है, देखो क्या है ना, कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है आपसे बिहेवियर, क्यों आपको छोड़ के जाना चाह रहा है। जो आपसे इतना प्यार करता था या आपसे इतना अटैच था, आपसे इतनी सब चीज़ें थी, इतनी भावनाएं थी, वो सब कहाँ चली गई। ठीक है, तो मन भर गया है कि क्या हो गया है, वो चीज़ आपको समझनी है। कई बार क्या होता है, लोग रोना धोना करेंगे, कई बार बीमार हो जाएंगे, फ़ोटोज़ भेज देंगे कि देखो भाई मेरे को बॉटल चढ़ रही है, देखो भाई मेरे को बॉटल चढ़ रही है, मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं पतला हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मेरे को चक्कर आते हैं, मेरे से खाना नहीं खवाता, मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों से मैसेज करा देते हैं इंसान को कि यार उससे बात कर ले, उसकी हालत बहुत ख़राब है। दया खा करके उस इंसान को आप वापस पाना चाह रहे होते, तो दया खा करके आप कभी भी किसी इंसान को अगर वापस पाना चाहोगे ना मेरे भाई, तो दया खाने वाला इंसान अगर आपके जीवन में आ गया, वो लंबा टिकेगा नहीं सबसे पहले तो, और उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो आप पे बस दया खा के आया तो कुछ टाइम वो आप पे दया खा के रहेगा, लेकिन एक घुटन के साथ रहेगा। रिश्ता खूबसूरत तब होता है, वो पहले जैसा तब बन सकता है जब वो इंसान अपने मन से आए, है ना। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लोगों के मन में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बस किसी नाराज़गी की वजह से, गुस्से की वजह से चले गए होते हैं, तो वो दया खा करके वापस आ भी जाते हैं। पर बहुत सारे केसेस में नहीं आता मेरा भाई, और ज़्यादा दूर हो जाता है। इसलिए ये रास्ता कभी मत अपनाओ, कभी मत अपनाओ, कभी मत अपनाओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट में जाने से पहले, हाँ, और बहुत लोग आपको बोलेंगे नो कॉन्टैक्ट चले जाओ। भाई मेरे बात सुनो, नो कॉन्टैक्ट चले जाओगे, मान लो आपसे कोई गलती हुई या उससे कोई गलती हुई, उसकी नज़र में ये है कि आपने कुछ गलत किया है या उस इंसान के साथ उसको हर्ट किया है। ठीक है, अब आप उससे माफ़ी मांगने के बजाय या उससे बात करने के बजाय आप सीधा नो कॉन्टैक्ट में चले गए, उसको तो ये लगेगा ना कि यार क्या एटीट्यूड है बंदे में। ठीक है, और ज़्यादा चले गए उसके पीछे तो भी उसको बुरा लगेगा। भाई बैलेंस समझना है आपको, हर चीज़ का एक सम पे आना है, लेवल पे आना है। आपको सामने वाले इंसान से सबसे पहले तो ये बोलना है कि यार भाई देख ऐसा है, दोस्त देख ऐसा है, एक मैसेज कर दो, एक आखिरी बार बात कर लो कि ये मेरा अंतिम मैसेज है, ये मेरे अंतिम शब्द हैं आपके प्रति, कि मुझे बुरा लगता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, गलती किसकी थी, क्या था, मुझे बहस नहीं करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी है तो आप मान लो गलती को, कि मैं अपनी गलती मानता हूँ।
और अगर आपको लगता है आपकी गलती नहीं है तो आप बोल दो कि यार मुझे बहस नहीं करनी, गलती किसकी थी क्या नहीं थी, क्योंकि उससे रिश्ता सही नहीं होता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी किसी बात से या किसी चीज़ से आपको आहत हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं इस रिश्ते को आज भी पहले जैसा करना चाहता हूँ, सही चाहता हूँ। मेरे लिए रिश्ता मेरी ईगो से और इस लड़ाई से चीज़ों से बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलके इसको एक मौका दें। सोच के देखना, मैं एक दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ आपके जवाब का। अगर आपको थोड़ा भी अगर रहता है तो मेरे को मैसेज करना, और नहीं तो फिर मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊँगा, ठीक है? या आप बोल दो, उसके बाद 24 घंटे आप इंतज़ार कर लो, और 24 घंटे तक अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद आप नो कॉन्टैक्ट पे चले जाओ। उसके बाद आप उस इंसान से कॉन्टैक्ट बनाना बंद कर दो, ना उसके पीछे जाओ, ना उसको देखो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चालू करो, अपने ऊपर काम करना चालू करो एक कुछ अंतराल के बाद। और हाँ, ये जो होता है ना कि हम ब्लॉक मार देंगे करते, लोग बोलते हैं हम बिल्कुल ब्लॉक मार देंगे सामने वाले इंसान को, मत करो यार ब्लॉक। फिर ब्लॉक करके अनब्लॉक करोगे तो गलत फहमी जाएगी। कांटेक्ट मत करो, बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो, पड़े रहने दो उसको स्टेटस डालने दो, देखो भी मत उसके स्टेटस। हाँ, देखोगे तो गलती करोगे भाई, उसको लगेगा अभी भी स्टॉक कर रहा है, अभी भी इंटरेस्टेड है, मत देखो। अनब्लॉक रहने दो, ब्लॉक मत करो, पड़े रहने दो। लेकिन कभी किसी इंसान को उसके स्टेटस, उसके मैसेजेस, किसी भी चीज़ पे रिएक्शन देना बंद कर दो, रिएक्ट करना बंद कर दो, देखना भी बंद कर दो। देखना भी नहीं है, ठीक है? देखना भी नहीं है। अपनी लाइफ जियो, अपने स्टेटस डालो, मस्त घूमो फिरो, दोस्तों को टाइम दो, सब कुछ करो। देखना चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार इंसान समझता है उसको जैसे टाइम मिलता है। मेरे भाई, पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता। हीलिंग ज़रूरी है, हीलिंग आपकी खुद की, आपकी अंतरात्मा की, सामने वाले इंसान की हीलिंग भी ज़रूरी है। अगर वो आपसे इसी वजह से गुस्सा हुआ है, चीज़ें हुआ है, तो हील होना ज़रूरी है रिश्ते को। और हील तभी होगा जब आप उसको स्पेस दोगे, उसको ठंडा होने दोगे ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और आप उस पर हथौड़ा मारते जाओ तो वो टूट ही जाएगी। तो उसको तोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको उसको ठंडा होने देना है। तो आप उसको कूलिंग पीरियड में छोड़ दो, आप डिस्टर्ब मत करो, आप अपनी लाइफ जीना चालू कर दो, अपने काम पे। भाई दर्द होगा, यहाँ पे खाना नहीं खवाएगा, दर्द होगा, पेन होगा, सब होगा, लेकिन उसको इग्नोर करो। अपने काम पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। और हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव सोचो कि मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, और एक दिन वो इंसान को कदर ज़रूर होगी। या ऐसा सोचो कि उसे कदर हो रही है, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, सब चीज़ें करो, बस आप उसके पीछे मत जाओ, किसी के पीछे मत जाओ, अपना काम करते रहो, है ना? अगर रिलेशनशिप हील होता है, उस इंसान को वैल्यू समझ में आती है, तो वो इंसान के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना? और अगर मान लो कि उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया आप में से, वो कोई थर्ड पर्सन मिल गया, उसकी वजह से वो इंसान आपसे लाइफ से चला गया, तो मेरे को एक बात बताओ कि अब आपके सामने बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार अब मैं उसको वापस कैसे लेके आऊँ, किसी थर्ड पर्सन की वजह से चला गया है, या उसका इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो गया इसलिए वो चला गया, या उसने अचानक से ऐसा कर दिया मेरे साथ में, धोखा दिया मुझे। तो ऐसे इंसान को वापस ला करके कोई मतलब नहीं मेरे भाई, है ना? इनके चक्करों में मत पड़ना कभी। मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ आपका रिश्ता जेन्युइन था, आपको एक्चुअली उस इंसान से कदर थी, सामने वाले को आपकी कदर थी, किसी नाराज़गी, मनमुटाव, गलतफहमी की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो उसको सुधारने का ये तरीका था। अगर सामने वाला इनिशिएट भी नहीं कर रहा तो आप भी कर सकते हो कि कुछ अंतराल के बाद या कुछ समय के बाद आपने बहुत टाइम नो कॉन्टेक्ट लगा लिया, आपको लगा कि अब चीज़ें हील हो गई होंगी, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आपको समझना होगा आपका रिश्ता कितना डैमेज हुआ था, उतना ही समय आपको उसको हील होने में देना है। उसके बाद आप फिर एक कैजुअल नॉर्मल मैसेज कर सकते हो। मैसेज करते सीधे पीछे मत पड़ो किसी इंसान के कि यार मेरे को ले लो, वापस ले लो, अपने जीवन में नहीं। नॉर्मली रहो, उसको ऐसा दिखाओ कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला रहना चाहता है, आना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं आना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है। कोई ऐसा आपको आगे रह के इनिशिएट नहीं करनी, वो वाली बात। नॉर्मल हेलो हाय रहो। हाँ, और बाकी जो धोखेबाज लोग हैं उन लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन के चक्कर में चले गए, जो आपको किसी वजह से आपसे काम निकल गया या आपसे मन भरा गया तो छोड़ के चले गए, ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए भी ये टेक्निक्स काम कर भी जाएँ कभी, तो अगर वो लोग वापस भी आना चाहे, मेरे भाई मेरी रिक्वेस्ट मानो, कभी मत आने दो। धोखा एक फितरत होती है इंसान की, और उसने एक बार दिया, 2 बार दिया, कई बार दे सकता है। हम कई बार प्यार में मौका भी दे देते हैं कि एक बार धोखा दे दिया, माफ़ कर दिया इंसान को, आप आ गए वापस, वो आपके पास आया, आपने माफ़ कर दिया, कब तक करोगे? आपको मालूम पड़ेगी आपके साथ रहते हुए उस इंसान ने आपको, वो किसी और से बात कर रहा था या चीट कर रहा था, वही एक धोखा है ना अपने आप में। ज़रूरी थोड़ी कि वो आपसे ब्रेकअप करके या आपसे छोड़ के या रिश्ता तोड़ के चला जाएगा तभी उसको धोखा काउंट करोगे। जब आपके साथ रहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन से वो बात कर रहा है और वो उस अपना प्रयास कर रहा है वहाँ पे रिश्ता बनाने का, तो वो भी धोखा ही है मेरे भाई।
आपको वहीं पे आपको स्टॉप कर देना चाहिए जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। और अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे हो, आप मौका दे रहे हो, माफ़ कर दे रहे हो उसको, आप पकड़ लिए हो, उसने माफ़ी मांग ली, आपने मौका दे दिया प्यार के चक्कर में, कितने दोगे वो आप सोच लो, 1 दोगे 2 दोगे? क्योंकि आपने एक आध दिया, और हो सकता है कभी कभी इंसान भावनाओं में बह जाता है, गलती कर दी तो एक आध गलती में आप माफ़ कर दिए, उस इंसान ने एहसास कर लिया, उसने फिर वो गलती कभी नहीं करी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि उससे आपका ट्रस्ट जो टूट गया ना एक बार, वो हमेशा आप शक के घेरे में, वो इंसान आपको उसके पे शक होता ही रहेगा। तो शक भी एक बीमारी है जो आप लगा लोगे अपने ऊपर, इसलिए बेटर ये है कि मत आने दो। नंबर 2, अगर फिर भी आप माफ़ कर रहे हो उस सिनेरियो में, तो आप डिसाइड कर लो, एक मौका दूंगा, उसके बाद नहीं ज़्यादा। अगर फिर उसके बाद भी अगर उसकी फितरत वही रहती है बार बार, हाथ जोड़ लो। और जो छोड़ के चला गया है थर्ड पर्सन के लिए या आपसे मन भरने की वजह से, उसको तो छोड़ ही दो, सोचना भी मत कि उसको वापस लेके आना है मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार मेरे भाई, मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को हो गए 2 साल, बीच में मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए थे, मैं आना बंद कर दिया था, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, और अपने क्या कहते हैं करियर वाइज भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने चैनल पे थोड़ा फोकस करना बंद कर दिया था मेरे भाई, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब मैं वीडियोस रेगुलर आएंगे चैनल पे, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।